माँ नोबोतिनवा। एक मिनट, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो तुम ये? मैम माई मदर टंग है तेलुगु। नया है ये? जी मैम। इस कंपनी में ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। तौर तरीके सीखो और वही बोलो। अपनी दूसरी लैंग्वेज घर छोड़कर आओ, समझे? ओके मैम। और ये क्या पहन रखा है तुमने? ये लुंगी। लुंगी? व्हाटएवर, गवार लग रहे हो। चेंज करो इसे। मैम दिस इज माई ट्रेडिशनल वेयर। कपड़ा यही पहनता है हम लोग। नॉर्थ इंडिया है ये। इस कंपनी में ना इंटरनेशनल डील्स होती हैं, क्लाइंट आते हैं। डील करना तो दूर की बात है, तुम्हारा ये पहनावा देखकर ना भाग जाएंगे वो। रेपुटेशन गिराना चाहते हो हमारी कंपनी की? इस कंपनी में काम करना है तो तौर तरीके सीखो, पहनावा सही करो अपना। जस्ट ग्रूम योरसेल्फ। ओके मैम। मैम चले, कैफेटेरिया में सब वेट कर रहे हैं आपका। हाँ चलो। चलो कुलदीप। एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है? मैम आपने कहा था ना कि 10 साल कंपनी को हो जाएंगे तो सभी स्टाफ वहाँ पर होंगे सेलिब्रेट करने के लिए। सबके लिए, पर इसके लिए नहीं। इसका खाना यहीं भिजवा देना। मैम आपने मुरली को साथ में चलने से मना क्यों कर दिया? हाँ तो और क्या करती मैं? तुमने देखा भी है ये लोग किस तरह से खाना खाते हैं। पूरा हाथ सान के खाना खाते हैं, इतनी गंदी तरीके से कि घिन आने लगती है मुझे। से लोगों को बिठाऊंगी क्या अपने साथ? चलो। मैम शायद आप नहीं जानते लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको। मैंने 1-2 दिन साथ में काम भी किया है। वो अच्छे तरीके से बात भी करना जानता है और अच्छे से खाना भी खाता है। ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, लेट हो रहा है, चलो। कल की मीटिंग कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम मुरली। व्हाट? वो गवार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मीटिंग होने से पहले ही ना क्लाइंट भाग जाएंगे उठकर उसकी शक्ल देखकर। चेंज करो, किसी और को हायर करो। मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम, बट मुरली बहुत अच्छा है। उसे नॉलेज है कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं और लैंग्वेजेस की भी अच्छी नॉलेज है मैम। एक बार ट्राई करते हैं ना। जितना कहा है ना सिर्फ उतना करो। हटाओ उसे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरे लुक्स, मेरे कल्चर को देखकर आप मेरे काम का जज करता है। हम जब से इस ऑफिस में आया है तब से नोटिस कर रहा है। मेरे लुक्स के, मेरे कल्चर के, मेरे लैंग्वेज के क्रिटिसाइज करता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है हमसे? प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी में ना सिर्फ अच्छे लोग ही हायर किए जाते हैं। तुम्हारे जैसे गवार को चूज करके ना मैंने गलती कर दी, लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट यू। और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। लीव। बट वाई मैम? गलती क्या है इसमें मेरी? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से हायर कर लिया अपनी कंपनी में। अब देखो ना, मुझे तुम्हें ही इधर से उधर भगाना पड़ रहा है ताकि मेरे क्लाइंट्स की नजरों में तुम ना आ जाओ। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। तो अब तुम जा सकते हो ये नौकरी छोड़कर। लेकिन क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? रोना तो क्या दो बताओ। वहाँ पर अपने देश में रहते थे तो हमारी प्रेपरेशन हुई थी। अभी यहाँ पर आती थी, मेरे कलर पे, मेरे बिहेवियर पे, मेरे कोल चास पे सारी चीजें तो करते गई। बताओ मैं क्या करूँ यहाँ पर? मेरी गलती थोड़ी ना है। लोग नहीं अपना रहे वहाँ के, लेकिन ऐसा क्यों? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तेरे को इतना सब कुछ बोलने की? लेकिन मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आ गई। इन मेरे पहनावा इन सब चीज़ों पर बहुत परेशान हुई। बताओ सर, मेरी कोई गलती यहाँ पर रहना इंडिया से बलम पर चीज़ों को मुझे नहीं रहने से भेजा वहाँ से। अलग है तो क्या हुआ? लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं तेरी अभी के अभी ना इंडिया के टिकट करा रही हूँ, वापस आ। The hell? लुंगी? व्हाटएवर, गवार लग रहे हो। चेंज करो इसे। सबके लिए, पर इसके लिए नहीं। इसका खाना यहीं भिजवा देना। मुरली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें ये नौकरी छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैम व्हाट हैपेंड? समझ आ गई। वो क्या है ना, जो बर्ताव हम तुम्हारे साथ कर रहे थे वही चीजें ना बाहर दूसरे देश में मेरी बहन के साथ हो रही है। जब उन बाहर के लोगों ने मेरी बहन को अपनाने से मना कर दिया ना, तब जाके समझ आया कि हम भी तो तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं।
माफ कर दो हमें, गलती हो गई। जब खुद पर बीतती है तब समझ आता है कि हम सामने वाले के साथ कितना गलत कर रहे हैं। मैं आज के बाद तुम्हारे कल्चर का मजाक नहीं बनाऊंगी। मैम, आपको अपनी गलती रियलाइज हुआ, आई अप्रिशिएट इट, बट आइंदा से किसी भी कल्चर का मजाक मत उड़ाना, बुरा लगता है। हम उसी कल्चर से हैं, ये पहनावा वहीं का है, बट कोई कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम अपना जो भी काम है ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू।